नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हजारीबाग में ट्रक बस के बीच टक्कर में 3 की मौत, कई घायल। झारखंड के हजारीबाग में एक भयानक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा चरही घाटी में मंगलवार को हुआ है। बताया जाता है कि चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास हजारीबाग की ओर से आ रहे कंटेनर और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। मृतकों में बस चालक, कंटेनर चालक और एक महिला शामिल है। महिला खुट्टी की रहने वाली बताई जा रही है। हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नज़दीकी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। इसमें 4 की हालात नाजुक बताई जा रही है। इन चारों को रिम्स रेफर किया गया है। हादसे के बाद सड़क पर भीषण जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम हटाने और यातायात को बहाल करने के लिए जिला से अतिरिक्त बल मंगाया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गांव में इंटर्नशिप के लिए 10,000। झारखंड के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गांव में इंटर्नशिप करना होगा। इसके एवज में उन्हें 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कॉलेज में पढ़ने वाले 17,380 छात्र छात्राओं को गांव में इंटर्नशिप के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को जिन 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इनमें झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना शामिल है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि राज्य सरकार सभी पंचायतों में ग्रास रूट इनोवेशन के लिए इंटर्नशिप कराएगी। राज्य के निजी और राजकीय विश्वविद्यालय और उनके अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों के इच्छुक विद्यार्थियों को 8 सप्ताह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। देश में वक्फ संशोधन कानून लागू। संसद से पिछले सप्ताह पारित हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम मंगलवार से देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में कानून को लेकर जोरदार विरोध हुआ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 की शक्तियाँ का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से अधिनियम के प्रावधान लागू कर दिए हैं। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दी थी। बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में अधिनियम के विरोध हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित तौर पर पथराव भी किया गया और उनके वाहनों में आग भी लगाई गई। वहीं जंगीपुर इलाके में दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में संशोधन कानून पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ है। झारखंड में टीजीटी पीजीटी के 8900 पद खत्म। 1373 माध्यमिक आचार्य होंगे बहाल। झारखंड में टीजीटी और पीजीटी में नई नियुक्तियां नहीं होगी। अब हाई और प्लस 2 स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने हाई और प्लस 2 स्कूलों में 8900 पदों को खत्म कर दिया है। वहीं 1373 माध्यमिक आचार्य के पद सृजित को सहमति दी है। हाई स्कूलों के खाली पड़े 9470 में 8650 पद और प्लस 2 स्कूल में 797 250 पदों को खत्म करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही सरकारी 510 प्लस 2 स्कूल में 1373 माध्यमिक सहायक आचार्य के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इनका वेतनमान भी टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कम होगी। इन्हें सप्तम वेतन स्तर L6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये मिलेंगे। वहीं हाई स्कूल के टीजीटी शिक्षक को सप्तम वेतन स्तर के L7 में 44,900 से 1,42,400 रुपये मिलता है। सीएम हेमंत आज विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को विभिन्न विभागों से संबंधित विकास योजनाओं और राज्य में विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से संबंधित विभागों के सचिव को पत्र लिखा गया है। बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। इस दौरान विधि व्यवस्था के साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विभागों के सचिव के अलावा अन्य पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे। टीजीटी पीजीटी का पद सरेंडर का निर्णय शिक्षा तंत्र को कमजोर करने का प्रयास। हेमंत सोरेन कैबिनेट में राज्य के 8900 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के पद सरेंडर करने के निर्णय पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा है कि
जब राज्य में शिक्षक के लाखों पद पहले से ही रिक्त हैं, तब 8900 पदों को एक झट में खत्म कर देना शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय करने जैसा है। यह निर्णय प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भी कमजोर करने का प्रयास है। यह फैसला उन हजारों युवाओं को उम्मीदों का अंत है जो सालों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। शिक्षा के पदों को खत्म करने का दुष्प्रभाव विद्यार्थियों को भविष्य पर पड़ेगा। बाबूलाल ने राज्य सरकार को अविलंब इस निर्णय को वापस लेने और जल्द से जल्द खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। जेएसएससी सीजीएल मामले में मोबाइल जांच में भी नहीं मिले कोई साक्ष्य। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सीआईडी की एसआईटी को 5 मोबाइल फोन को एफएसएल जांच के लिए भेजा था। हैदराबाद एफएसएल से जांच के बाद इस संबंध में रिपोर्ट सीआईडी की एसआईटी को प्राप्त हो गई है। एसआईटी अधिकारियों के मुताबिक एफएसएल की रिपोर्ट में भी पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई। वहीं जो स्क्रीनशॉट अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे उसकी जांच में छेड़छाड़ नहीं पाई गई है। एसआईटी के अधिकारियों ने जांच में पूर्व में पाया था कि मोबाइल का टाइम एक दिन पूर्व का कर तस्वीर ली गई थी, जिसकी वजह से परीक्षा के एक दिन पूर्व की तारीख के प्रश्न पत्र में अंकित दिखाए गए थे। एसआईटी ने इस बिंदु पर पाया है कि जिन मोबाइल फोन को एसआईटी जांच के लिए भेजा गया था उसमें लॉग इन डिटेल नहीं मिले हैं। ऐसे में टाइम जोन बदलने की पुष्टि नहीं हो पाई। लॉग इन डिटेल उपलब्ध होने पर ही मोबाइल के टाइम बदलने की पुष्टि हो पाती है। झारखंड मौसम। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुधवार से अधिकतम पारे में कमी आ सकती है। बारिश के साथ कहीं कहीं तेज हवा में गर्जन और वज्रपात होने का आसार है। अधिकतम पारा में 4 डिग्री तक की गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 को राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाएंगे और कुछ जगहों पर बारिश होगी। गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम 14 तक जारी रह सकता है। मौसम के इस परिवर्तन से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनकर व्यापक हो रहा है। इसका विस्तार खाड़ी के मध्य पश्चिमी भाग तक है। प्रारंभिक क्रम में अगले 24 घंटे के दौरान यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा। झारखंड कैबिनेट में 14 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कई विभागों के मंत्री एवं वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिक के पदों की भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति मिली है। वहीं वैट में संशोधन की स्वीकृति मिली। वहीं सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मानक के अनुरूप करने के लिए दिशा निर्देश निर्गत की गई। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत अंशकालिक शिक्षक को कार्य के लिए जाने के अवधि विस्तार की स्वीकृति मिली है। राइफल से कुत्ता को गोली मारने वाले अरेस्ट। खुलेआम राइफल लेकर घूम रहे व्यक्ति एक कुत्ता को गोली मार दी है। इस घटना से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में राइफल है। कुछ दूर चलने के बाद उसने सड़क किनारे कई कुत्ते को देखा और निशाना लगाकर कुत्ते को ऊपर राइफल से गोली चला दी। गोली लगते ही कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। यह वीडियो रांची के टाटी सिलवे का बताया जा रहा है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। वहीं गोली चलाने का मामला सामने आने के बाद डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ जारी होगा वारंट। झारखंड में सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट से जल्द ही वारंट लेकर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय रांची में सोमवार को सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ सीआईडी में दर्ज मामले की रिव्यू मीटिंग करते हुए पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने यह निर्णय लिया है। सहारा इंडिया में झारखंड से 30,000 से अधिक निवेशकों ने 40,000 करोड़ रुपए निवेश किया है, लेकिन उन्हें अब तक परिपक्वता राशि नहीं मिली। इसके खिलाफ विश्व भारती जन सेवा संस्था द्वारा केस दर्ज कराया गया है। इसमें सुब्रत राय की पत्नी सपना राय, निदेशक सह डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश उर्फ ओपी श्रीवास्तव, झारखंड से सोसाइटी निदेशक नीरज कुमार पाल भी शामिल हैं। झारखंड में डीजल पर वैट घटा 15% किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खोला है।
राज्य में कोल कंपनियों और उद्योगों को राहत देने के लिए डीजल में वैट घटा दी है। पहले वल्क में डीजल लेने पर वैटर 22% था, जिसे घटाकर 15 किया गया। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य कर विभाग ने वल्क कंज्यूमर्स को झारखंड से ही डीजल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वैट के प्रावधान में संशोधन किया है। धन्यवाद।